अब क्वेश्चन नंबर थर्ड है, आपके सामने लिखा है कि समीकरण निकाय x अपॉन a इक्वल टू वाई अपॉन बी। ठीक है, तो आप ए एक्स प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया है, तो y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये समीकरण मैंने यहाँ लिख लिए हैं। अब आपको यहाँ से अगर देखा जाए तो मैं केवल x को यहाँ रखूँ तो यहाँ y अपॉन बी पहले ही लिखा हुआ है, ये अपॉन का a इक्वल के उधर जाएगा तो इंटू में a होगा क्या, यानी x की वैल्यू क्या होगी वाई ए अपॉन में बी। ठीक है, इसको समीकरण नंबर मान लीजिए फर्स्ट, और इसको समीकरण नंबर आप मान लीजिए ए। क्या मान लीजिए ए, तो यहाँ लिख देंगे x इक्वल टू वाई ए अपॉन बी समीकरण ए में रखने पर, ए में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण ए में रखेंगे तो यहाँ मैं किनारे समझा दे रहा हूँ, ए इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है भैया वाई ए अपॉन बी, वाई ए अपॉन में बी, और प्लस में बी वाई पहले लिखा है, जिसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं होता, उसका डिनोमिनेटर क्या होता है एक होता है, इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। अब आपने इसका सॉल्यूशन पढ़ा है, ए का ए में मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर, और फिर क्या लिखा है वाई, और इसका मल्टीप्लाई 1 में होगा तो उतना ही आएगा, प्लस बी का मल्टीप्लाई बी में होगा तो बी स्क्वायर, फिर वाई। भाई तिरछा मल्टीप्लाई होता है ना, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, कैची मल्टीप्लाई, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। वो बी का बी में मल्टीप्लाई बी स्क्वायर वाई अपॉन में बी का मल्टीप्लाई 1 में होगा, केवल बी आएगा, इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। अब इन दोनों में देखा जाए क्या कॉमन दिख रहा है, तो इन दोनों में कॉमन, यहाँ भी वाई, यहाँ भी वाई, वाई कॉमन ले लिया जाए तो अंदर बचेगा ए स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर, और अपॉन कितना है बी, इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से y की वैल्यू पूछी जाए तो y इक्वल टू क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अपॉन का b इक्वल किधर जाएगा तो इंटू में b होगा, और ये इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल किधर आएगा तो अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आई b आई। तो आपको कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो रहा है, समझ आई बात। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।